नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर चुनाव में चुनावी रंग देखने को मिला, क्योंकि अगर यहाँ देखें, एक तरफ कोई गधे पे बैठकर अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहा है, कोई बैलगाड़ी पर अपनी रैली निकालकर नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहा है। आज अगर हम देखें, बुरहानपुर के अंदर एक निर्दलीय उम्मीदवार प्रियांक सिंह ठाकुर ने गधे पे बैठकर अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए वहाँ पहुंचे, जहाँ रिटर्निंग अधिकारियों ने अपना फॉर्म जमा किया। वही अगर देखें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा, उन्होंने अपनी बैलगाड़ी पर रैली निकालकर नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। आज अगर देखें, नामांकन फॉर्म भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के पुत्र हर्षवर्धन ने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा किया निर्दलीय के रूप में। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है अर्चना चिटनिस, उन्होंने भी अपना नामांकन फॉर्म भर दिया। और आइए देखते पूरा विस्तारपूर्वक किन ने क्या कहा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि चुनाव की अपडेट आपको मिलते रहे। मेरे सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली के साथ में मैं अनिल सोले। आइए देखते हैं पूरी विस्तारपूर्वक न्यूज़। फॉर्म भरना पड़ा, हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के कारण ही आज गधे पे बैठ के ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पिछले कई दशकों से कुछ 2-3 परिवार बुरहानपुर की भोली भाली जनता को गधा बनाने का काम कर रही है। अपने घर भर रहे और जनता गधा बन रही है। तो मतदाता ऐसे लोगों के बहकावे में ना है, इसलिए विरोध प्रदर्शित हमने गधे पे बैठ के किया है। भैया, प्रचार भी क्या आप गधे पे करोगे, कैसा करोगे? बिल्कुल, प्रचार भी गधे पे किया जा सकता है और जनता को ये बताया जाएगा कि ये 2-3 परिवारों ने केवल अपना घर भरा है और अभी भी विकास की बात कर रहे हैं। तो अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। आपने बीजेपी से टिकट मांगा था, बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो निर्णय लिया है, यह निर्णय गलत है। आज वही परिवार बार बार उठ के आ रहा है, तो दूसरे नहीं है क्या? और अभी भी तुम 1972 से अभी तक लड़ते आ रहे, अभी भी विकास की बात कर रहे हैं। कब विकास करोगे फिर तुम? 50, 52, 53 साल तुमको जनता ने दे दिया, अभी भी बोल रहे हो विकास करेंगे। अरे तुम्हारा घर भर रहे हो तुम और कुछ नहीं कर रहे। क्या राजनीतिक दबाव में फॉर्म तो नहीं वापस उठाओगे आप? देखिए, दबाव की कोई बात नहीं है किसी भी तरीके से। हम अगर यहाँ उतरे हैं तो जनता ने हमारे को उतारा है। भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रही है। देखिए, परिवारवाद राजनीति का सबसे काला कलंक है, इसको मिटाना चाहिए और इसके लिए आम जनता को ही आगे आना चाहिए। बात यह कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला साहब और भगवत जितेंद्र सिंह साहब, अजय लल्लू जी और सत्यगिरी साहब, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ से मुझे ज़िंदगी में पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया, विश्वास दिया। मुगले आजम को कलर हुआ। हाँ, इतनी बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरे लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर ये टिकट है, ये जनता की आवाज़ पे टिकट मिला है। जनता चाहती थी कि मैं हाथ के पंजे से चुनाव लड़ूँ। ये टिकट जनता को समर्पित है। ये जनता जनार्दन है, जनता चुनाव लड़ेगी। सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। बैलगाड़ी चुनाव कोई भी चुनौती देता है, कोई भी चुनाव, छोटा चुनाव बड़ा सा। बैलगाड़ी से क्यों आया? बैलगाड़ी से मैं इसलिए आया कि बीजेपी के लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। बीजेपी के 2 गुट सामने, तो कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? बीजेपी के 2 गुट आ गए हैं सामने, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो चुनाव, हर चुनाव चुनौती है। बीजेपी के कितने भी आ जाए, चुनौती पूर्ण रहेगा। आप खुद समझदार है। और अब क्या जनता को मैसेज देना चाहूँगा? तो जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और अगर दबाव और आता है, जनता मैसेज देगी इस बार। सीएम साहब आने वाले हैं बुरहानपुर में, आए, उनका स्वागत है बुरहानपुर की धरती पर। जिस प्रकार से नंदू भाई आने के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी आपको आशीर्वाद देगी, लेकिन पार्टी ने दूसरी बार भी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए आपको आना पड़ा। क्या किससे आपका मुकाबला मानते हो आप? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ। कितनी उम्मीद है जनता से अब आपको? श्रद्धा से पूरी उम्मीदें हैं। किस मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में आप? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो फॉर्म भरा है, मुद्दे जो है वो बहुत सारे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उनसे भी लेकर के आएंगे। रैली कब निकलेगी आपकी? रैली नामांकन के लिए 30 तारीख। 30 तारीख। ठीक भैया, थैंक यू। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी
बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे, क्योंकि 5 साल लोगों ने जो भोगा है वो आप सब भी जानते हैं। दीदी त्रिकोणीय मामला हो चुका है तो आपकी टक्कर किससे रहेगी? कितना कोणीय होगा ये तो 2 को समझ में आएगा। दीदी भाजपा से ही एक और प्रत्याशी निर्दलीय है, इसे आपका क्या? लोकतंत्र है, सबका अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। कितना जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी ने जो आज जमा किया है, पार्टी जीतने के लिए खड़ी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में जो विकास किए हैं और बुरहानपुर विधानसभा में जो विकास के मामले में बुरहानपुर पिछड़ा हुआ है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास कौन कर सकता है। तो निश्चित रूप से कमल का फूल यहाँ खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में यहाँ की हमारी प्रत्याशी ऐतिहासिक विजय के साथ में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बताएगी। ये त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है। देखिए, त्रिकोणी सुन रहे, चौकोनी सुन रहे, बहुत सारे कौन हो सकते हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि हमारे गरीबों के कल्याण की योजनाएं किसने दी है, गरीबों का कल्याण किसने किया है और इस क्षेत्र का विकास किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो इसलिए जनता ने मन बना के रखा है कि कमल के फूल का बटन दबाना। ये हर्षवर्धन चौहान के साथ अधिकतर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता नजर आ रहा है, वो भी उनके साथ में है। फिर आप कैसी आपकी जीत? आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, और जो भी है वो सब हमारे अपने हैं, इसलिए आप उसकी चिंता ना करो। सब साथ में हैं, साथ में रहेंगे और कमल का फूल को जिताएंगे।